यूट्यूब चैनल 7 यूनिटी में जैसा कि बराबर हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि साइंस फैकल्टी में बच्चे इकट्ठे हुए हैं और आज मीटिंग होनी है। आज ही निर्णय आना है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। इस पर जो 4 से 5 छात्र हैं जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं, आज हम जानेंगे। सर पहले आप अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अमन शुक्ला है, मैं स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूं कला वर्ग से। हम लोग अपनी मांग को लेकर यहां पर आए हुए हैं। हमारी मांग है कि हम ऑनलाइन से कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर विश्वविद्यालय ऑनलाइन को नहीं करा पा रहा है तो आखिरी विकल्प हम उसे असाइनमेंट बेस्ड पेपर दिए हैं, उसके इतर कोई समझौता नहीं। हम अपने प्रतिनिधित्व में सबसे प्रमुख पर आदर्श भदौरिया को रखकर इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसके पूर्व भी विद्यार्थियों के छात्रों का नाम लेकर वहां पर भेजे हैं। वो आदर्श भदौरिया वहां जा रहे हैं अपने साथियों के साथ। 5 साथी जा रहे हैं जो अपनी बात वहां प्रमुखता से रखेंगे, बलपूर्वक रखेंगे और अंत में सारे छात्रों को यही उम्मीद है, सबके अंदर यही दृढ़ विश्वास और प्रतिज्ञा भी है, हम अपना निर्णय लेकर जाएंगे। अन्यथा आज कला विज्ञान संकाय में बहुत बड़े स्तर से खेला होगा, जिसका जिम्मेदार हमारी बीसी और विश्वविद्यालय का निकम्मा प्रशासन होगा। सर सी महोदय का स्टैंड रहा है, वो एक या 2 बार भी आप लोगों से मुखातिब हुई, आपकी बात सुनने आई? ये झूठ है, ये कतई नहीं है कि वीसी मैम हमसे मिली थी। जिस दिन वीसी मैम हम छात्रों से बात करेंगी वह इस पद को छोड़ देंगी कुलपति के। ये आप ध्यान रखिएगा। वीसी मैम का हमने घेराव किया था, चुपके से चोरी चुपके प्रांगण के अंदर आकर भ्रमण किया करती थी और हमारे वीर बहादुरों ने गेट को तोड़कर यहाँ आकर उनका घेराव किया। 200-250 पहली बार विश्वविद्यालय के इतिहास में विज्ञान वर्ग में तो पुलिस आई थी, 250 से ऊपर पुलिस आई, छात्रों को निकाली नहीं, छात्र जाने वाले नहीं थे। ये भी खुला चैलेंज है, जिस दिन बीसी मैम आ जाएंगी बच्चों से मुखाबिर होने, वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगी, उनके पास जवाब नहीं है। आज मैं खुद 20 क्लास का आंकड़ा लेकर आपको दिखा रहा हूँ। प्रत्येक अध्यापकों ने खुलेआम पे कहा कि हम बेबस हैं, मजबूर हैं, हम क्लास नहीं ले सकते, पर्सनल काम है, शादी में जाना है, फला काम है। और जब विभाग के प्रमुख के पास जाते हैं तो विभाग के प्रमुख कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग जाओ अपना काम करो। जब परीक्षा नियंत्रक के पास आते हैं, परीक्षा नियंत्रक कहते हैं विभाग के पास जाओ, विभाग परीक्षा नियंत्रक पास, और हम बच्चे पिस रहे हैं उसी में जैसे गेहूँ के साथ घुन पिसता है। सर एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जहां यहाँ कई छात्रों से बात करने पे पता चला, छात्र संघ की बहाली। अगर वो बहाल होता या छात्र संघ होता या हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते, इतनी दिक्कत ना होती, छात्रों को बात आसानी से पहुंचाई जा सकती। किसमें मजाल जो छेड़े दिलेल को। अरे हमारा छात्र संघ होता तो किसी में इतनी मजाल नहीं है कि आज ये बच्चे बेचारे 3-3, 4-4 दिन से भूखे यहाँ सोते, भूखे यहाँ घूमते। आज सुबह से सब आए हैं। 14 तारीख से हम लोगों ने अपना सक्रियता दिखाना शुरू किया। 14 के बाद हमको 2 दिन बाद बुलाए। 2 दिन बाद जब हम गए फिर दौड़ आए, फिर हमने सतत आंदोलन को रखा और 1 दिन का इनको गैप दिया क्योंकि इन्होंने आश्वासन दिया था कि जब आप आएंगे आज के दिन अपने प्रतिनिधित्व को भेजिए, वो अपनी बात रखें और हाई कमान उस पर चर्चा करेगी। तो हम उसके अनुसार इन्हें समय दिए हैं। आज अगर ये कोई भी खेला खेलना चाहते हैं, हालांकि इस कमेटी में परीक्षा नियंत्रक को कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग का मत है उनको रखना चाहिए। जैसे हमारी बात हो, कमेटी का निर्णय है, तुरंत परीक्षा नियंत्रक का माहौल लग जाना चाहिए। लेकिन ये वहाँ भी खेला खेल रहे हैं। फिर भी इनको अगर खेला खेलना ही चाहते हैं, हम भी इन्हें खेला खिलाएंगे क्योंकि हम बहुत बड़े, अगर ये अपने के खिलाड़ी समझते हैं तो हम लोग बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जी सर, तो एक और छात्रों से बात करने पर एक मुद्दा ये उठा कि जो प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हैं वो पूरी तरीके से रुकी हैं, मतलब कि उनको स्कॉलर्स या रिसर्चर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर नहीं पढ़ा रहे हैं। इस पर सर क्या? नियुक्तियां रुकी नहीं हैं, प्रोफेसर ही नहीं हैं। अरे लगभग एक संकाय से 150 प्रोफेसर के स्थान रिक्त हैं। रिसर्च के भरोसे तो यहाँ की क्लासेज चल रही हैं। क्या ऐसे ही नहीं, 90 से आकर हम 500 से ऊपर चले गए रैंकिंग में। हमारा बदहाली यूं ही नहीं हुआ हमारे विश्वविद्यालय का, बहुत खेला खेले हैं ये लोग विश्वविद्यालय को एकदम गिरे स्तर पर लाने के लिए। आज इसकी कोई वैल्यू तक नहीं रह गई इस विश्वविद्यालय, जहां बताते हैं चलो हमें पता है विश्वविद्यालय की हो, आज ये वैल्यू हो गई। केवल आज हमारा जो भाईचारा, जो प्रेम और जो एकता है, उसी के कारण विश्वविद्यालय बरकरार है, अन्यथा हमारा विश्वविद्यालय गिर चुका है। आदर्श भदौरिया हमारा दोस्त आ गया है, हम इसी को भेज रहे हैं। सारे मंडलों में जो हमारे 5 प्रतिनिधित्व मंडल जा रहे हैं उनमें भी हम लोग इनके ऊपर ज़्यादा जोखिम ले रहे हैं क्योंकि ये इसके पहले भी हम लोगों की बात रखे हैं। तो आदर्श जी अपने पूरे कागज के साथ तैयार हैं और क्या क्या बात रखनी है, ये DU से लेकर BHU तक, BHU में भी सक्रियता है आंदोलन की, पूरे मांगों को इकट्ठा किए हैं। क्या क्या क्लास का है, एक तस्वीर हम आपको दिखा दें। बिल्कुल ये हस्ताक्षर अभियान है और हमारी मांग क्या है, ऑनलाइन असाइनमेंट का, ऑनलाइन और असाइनमेंट की हमारी जो मांग है। और एक चीज़ जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जरूरी है हमारे, ये देखिए
ये है विज्ञान संकाय के असली सर, ये सोते हुए क्लास लेते हैं। अब ऐसी क्लास कौन पढ़ेगा? सारे के सारे विज्ञान संकाय के बच्चे, आप मोबाइल बंद करिए, बंद करिए, नौटंकी नहीं हमसे। सारे के सारे विज्ञान संकाय के बच्चे भयभीत हैं। हमें पता है दलालों में हैं आप, और यहाँ दलाली नहीं चलेगी, हटाइए इन्हें। दलालों से कोई समझौता नहीं हो। आपका सम्मान, आप सुनिए सुनिए सुनिए, अरे चाचा, आपके उम्र का सम्मान है, लेकिन आपके दलाली और चाटुकारिता का सम्मान नहीं है, हट जाइए। अगर ये चीज अगर ये कहीं जाएगी, हाँ, तो आप मेरे ऊपर अरे जाएगी का? हम दलालों और चाटकारों से मतलब नहीं रखते। ये देखिए, हमारे प्रोफेसर सर हैं, सोते हुए क्लास लेते हैं रात 8 बजे। इनकी क्लास का समय था 11 बजे। अब बच्चे एक क्लास लेने के लिए 8 बजे तक बैठे रहें? ऐसा निकम्मा है हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन। तो हमारी सारी बातों को लेकर प्रमुख तौर पर आदर्श जाएगा, क्या क्या योजनाएं हैं अब ये बताएगा आपको। तो हमारे साथ आदर्श भदौरिया जी हैं। अब वो इस मुद्दे को और मांग, चूँकि वो उस कमेटी में है, उस प्रतिनिधि मंडल में है जहाँ पे उनसे बात करनी है, तो वो मांग और मुद्दे को स्पष्ट तरीके से बताएंगे छात्रों को कि क्या है, ताकि बात लोगों तक पहुँच पाए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डेलीगेशन तो हमारा 5 लोगों का बना है, लेकिन जिसके समक्ष हमें बैठ के बात करना है वो बिना गुरु की फौज है। उसमें परीक्षा नियंत्रक महोदय खुद नहीं है, अपनी सेना को भेजे हैं। जी सर। तो आधी लड़ाई तो मतलब समझ में आ रहा है कि पहले से ही भयभीत हैं। जी सर। दूसरी बात, हमने हस्ताक्षर अभियान लिया है। लगभग 300 से 400 छात्र जो कक्षा में बैठ के कक्षाएं कर रहे हैं, उनकी भी मांग है कि ऑनलाइन क्लासेस चलें। जी सर। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें 100% रिजल्ट चाहिए, अर्थात 55% से कम किसी भी छात्र का रिजल्ट ना हो फाइनल ईयर में, ताकि उसको पीजी में दाखिला लेने में कोई समस्या ना हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नियम है कि अगर 55% से कम रिजल्ट है तो वो पीजी में एडमिशन नहीं ले सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ाएंगे जी सर, तो हमारे पास आज से सिर्फ 60 दिन बचा है, जी सर। जिसमें से 10 दिन होली की छुट्टी होनी है, 8 रविवार पढ़ रहे हैं, टोटल 42 लेक्चर बच रहे हैं। और जो स्थितियाँ हैं कि 42 लेक्चर में हमें लगता है कि 10 लेक्चर भी यहाँ के प्रोफेसर ले पाएंगे, क्योंकि उनको घूमने और अयासी के आगे फुर्सत ही नहीं, तो आगे पढ़ाएंगे कहाँ से। और जहाँ तक ये बात और तथ्य तर्क रख रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाए हैं, तो ऑनलाइन आप देखिए, एक हैं शिशिता मैडम, वो कह रही हैं, डियर स्टूडेंट, आई हैड फिनिश्ड योर सिलेबस इन अक्टूबर। ये अक्टूबर में सिलेबस खत्म कर चुकी हैं, और ये उसके बाद कह रही हैं, सो देयर विल बी नो ऑफलाइन क्लासेस फॉर इंग्लिश फ्रॉम टुमारो। मतलब ये ऑफलाइन पढ़ाएंगे ही नहीं। अच्छा, उसमें जो छात्र उनकी कक्षाएं नहीं ले पाया है, उस विषय में किसी कोई समस्या है तो किसके पास जाएगा? वो साफ साफ मना कर रही है। उसके बाद जो तीसरी बात है उसके बाद आती हैं डॉक्टर मंजू सिंह। ये 20 दिन की छुट्टी पे हैं, 20 दिन की छुट्टी पे हैं। फरवरी का जो माह है वो छुट्टी में 25 दिन निकल गया। उसके बाद बचा कितना? 60 दिन। उसमें मैं बताया टोटल बच रहे हैं 42 लेक्चर, इसमें 10 लेक्चर से 15 लेक्चर लेंगे, नहीं कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद आते हैं सबसे महान असील कुमार, नाम है असील कुमार, हरकत है अश्लील कुमार। ये रात को 11 बजे लिंक भेजते हैं और रजाई में घुस के पढ़ाते हैं। क्या है ये सब? विश्वविद्यालय की मजाक है। जैसा कि सर उस दिन रजिस्ट्रार महोदय ने ये कहा कि आप मार्कशीट लेके जाते हो ऑनलाइन की और मार्कशीट ले जाते हो ऑफलाइन की, दोनों की क्वालिटी अलग हो जाती है। जब आप ऑनलाइन लेके जाते हो तो आप समझ ही रहे हो कि उसका क्या मतलब होगा, या ऑनलाइन लेके जाते हो तो उसका मतलब क्या होगा। देखिए, जब हमारा कुटुंब भी निकम्मा हो तो हमें निकम्मा होने में कोई भी खेद नहीं है, कोई भी शर्म नहीं है। जब कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस में पूरी दुनिया उससे प्रताड़ित हुई है। ये सबको पता है, कोविड काल में ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट लेके जाएंगे ऑनलाइन। तो सब ऑनलाइन जो रिजल्ट है वो हमारे शिक्षा के आधार पे, हमारी गुणवत्ता के आधार पर रिजल्ट बना है, वो फेक रिजल्ट तो बनाएंगे नहीं। तर्क ये लोग वो दे रहे हैं कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम आप देंगे रूम पर, जैसा कि पढ़े हैं जूम पर पेपर देंगे रूम पर, तो वहाँ भी तो आप पढ़ कर ही दे रहे हैं, तो वही पढ़कर आप ऑफलाइन क्यों नहीं दे सकते? देखिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। यही सवाल उनका भी होगा कि आप रूम पे देने में, यहाँ पे देने में क्या दिक्कत है। रूम पे देने का मतलब होता है, हमारी शिक्षा प्रणाली में ओपन बुक एग्जाम का भी एक सिस्टम है। हमारी शिक्षा प्रणाली को जब आप खोलेंगे तो उसमें ओपन बुक सिस्टम भी है, तो हम ओपन बुक सिस्टम के तहत ऑनलाइन परीक्षा अपने रूम से देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ओपन बुक यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि 2 घंटे का समय देंगे। वो 2 घंटे हमारे ढूंढने में ही चले जाएंगे। हम लिखेंगे कब? हम यहाँ नहीं दे पाएंगे। और रूम में देंगे, अपने सहपाठी की मदद से देंगे, अपने से ढूंढेंगे, जिससे भी होगा उससे कराएंगे। किसी न किसी तरीके से सेशन जो लेट चले उसको पटरी पर लाने का हमारा प्रयास है। तो कहने का मतलब कि सर एक ही समाधान है, ऑनलाइन। अगर कहीं से थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो असाइनमेंट बेस्ड, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आदर्श सिंह भदौरिया, छात्र इलाहाबाद। ठीक।